चलिए बेटा, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 क्वेश्चन दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों बताता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले तो आपको जॉइंट इक्वेशन निकालना है पेयर ऑफ लाइंस का विच आर पासिंग थ्रू द पॉइंट। वो दोनों भी लाइन जिनका जॉइंट इक्वेशन निकालना है, मतलब कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। बोथ ऑफ द लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। और वो दोनों भी लाइंस पैरेलल है। ये इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उनको वो दो लाइंस पैरेलल है जिनका हमें कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। तो भाई सबसे पहले तो इस इक्वेशन को फैक्टराइज करके इसमें से दो लाइंस को सेपरेट करना पड़ेगा, फिर उनका स्लोप निकालेंगे, ठीक है ना। फिर जो उनका स्लोप रहेगा वही स्लोप हमारी दो लाइंस का रहेगा, और वो दो लाइंस इस पॉइंट में से भी जा रही है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे और दो लाइंस का इक्वेशन बना के उनका जॉइंट इक्वेशन निकालेंगे। तो ये तरीका तो आपको पता ही है, ठीक है। तो दिया गया इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस 3xy माइनस 9y² इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या होगा, 2 9 जा 18। सो फैक्टराइजेशन करना है, मल्टीप्लीकेशन -18 आना चाहिए, एडिशन 3 आना चाहिए। सो +6 -3। सो फैक्टराइज करेंगे 2x² प्लस 6xy माइनस 3xy माइनस 9y² इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन लिया जाएगा तो बचेगा x प्लस 3y, माइनस 3y कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। x प्लस 3y कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 एंड दैट्स वाई x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। दीज आर द टू इक्वेशंस हुज कंबाइंड इक्वेशन इज दिस। अब हमारी जो दो लाइंस है जिनका हमें कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, जो इस पॉइंट में से पास हो रही है, वो दो लाइंस पैरेलल है इनको, मतलब जो भी इनका स्लोप है वही स्लोप उन दो लाइंस का है। तो इसका स्लोप क्या है, 3y इज इक्वल टू माइनस एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 3। तो मैंने इसको लिख दिया y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में। सो देयरफॉर स्लोप क्या बन गया, इसका स्लोप बन गया x का कोएफिशिएंट दैट इज -1/3, और इसका स्लोप क्या है, 3y इज इक्वल टू -2x दैट इज y इज इक्वल टू -2/3x। सो इसका स्लोप बन गया -2/3। सो देयरफॉर अब हम लोग वो जो रिक्वायर्ड लाइन है उनका इक्वेशन लिख सकते हैं, y माइनस y1 कौन से पॉइंट में से जा रही है, इसमें से, तो ये +1 बन गया इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 दैट इज -2। फिर यहाँ पर y प्लस 1 इज इक्वल टू m मतलब -2/3 इंटू x माइनस x1 दैट इज x माइनस 2। ये दो इक्वेशंस हमें मिल रहे हैं। 3 को इधर ले जाइए, 3 इंटू वाई प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर आपके वजह 3 इंटू वाई प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बस आपको दो लाइंस मिल चुकी है, दो लाइंस का इक्वेशन मिल चुका है जिनका जॉइंट इक्वेशन निकालना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की, इसी के अंदर की। और क्यों इसकी बात करनी है मैं बोल रहा हूं, देखिए पहले क्वेश्चन के अंदर आप लोग दिए गए इक्वेशन को फैक्टराइज कर पाए, इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर पाए। यहां पर दिक्कत यह है कि आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे मतलब आपको इरेशनल फैक्टर्स मिलेंगे यहां पर। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अगर यहां पर भी आपको जॉइंट इक्वेशन निकालना है, दो लाइंस का विच आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या सोचना है ये मैं बता रहा हूं। जब भी आपको इस प्रकार का इक्वेशन दिया है और ये इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन्हीं दो लाइंस को आपकी दो लाइंस पैरेलल है जिनका आपको कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, और आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पाते हो, तब आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प लेके आगे बढ़ना होता है। अभी जैसे सॉल्व किया वैसे आप नहीं कर सकते उसको, क्यों, क्योंकि वहां पर फैक्टराइजेशन ही पॉसिबल नहीं है। तो अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए ये जो इक्वेशन दिया है x² प्लस xy माइनस y² इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास तो क्या, हमारे पास इसको फैक्टराइज हम लोग नहीं कर सकते, तो करेंगे क्या अभी हम लोग, देखिए हमें क्या करना है, हमें करना है ये इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उनके स्लोप्स हमें चाहिए, सही है। तो उनके स्लोप्स हम लोग मान लेते हैं m1 m2 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन।
तो जो हमारी रिक्वायर्ड लाइंस है उनके भी स्लोप्स m1 एंड m2 रहेंगे। ठीक है, तो हमारे इक्वेशंस क्या रहेंगे, y माइनस y1 मतलब क्या, कौन से पॉइंट्स में से जा रही है, इस पॉइंट में से। सो y माइनस ऑफ माइनस मतलब y प्लस 3 इज इक्वल टू m1 इंटू x माइनस x1 दैट इज -2। ये एक लाइन का इक्वेशन हो गया। और दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y प्लस 3 इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस 2। सही है, तो आपको इक्वेशन क्या मिलेंगे बेटा, m1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड m2 x माइनस 2 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपको इन दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो बेटा, ये इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके स्लोप्स हमने m1 m2 कंसीडर कर लिए। अब हमें जिन दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन निकालना है वो दो लाइंस इन दो लाइंस को पैरेलल है। ठीक है, तो हमारे 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 लाइंस के इक्वेशन क्या बनेंगे जिनका हमें जॉइंट इक्वेशन निकालना है, वो दो लाइंस इस पॉइंट में से जा रही है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म मैंने यूज किया y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस x1। अब ये m1 क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन है। ये इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उनमें से एक लाइन का स्लोप m1 है और हमारी लाइन उस लाइन को पैरेलल है, इसलिए हमारे लाइन का भी स्लोप ये है। तो हमें जिन दो लाइंस का इक्वेशन जॉइंट इक्वेशन निकालना था, जो लाइंस इसमें से पास हो रही, उन लाइंस के इक्वेशन मैंने अभी यहां पर लिखे हैं। ठीक है, तो अब मैं सीधा जॉइंट इक्वेशन लेता हूं। तो अगर मैं जॉइंट इक्वेशन लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, m1x माइनस 2, सॉरी इनका इनके साथ में मल्टीप्लीकेशन मुझे करना है। ठीक है, तो m1x माइनस 2 माइनस वाई प्लस 3 इंटू m2x माइनस 2 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैंने किया m1 इंटू m2 x माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका इसके साथ में मैंने मल्टीप्लिकेशन किया माइनस m1 x माइनस 2 वाई प्लस 3, फिर इसका इसके साथ में माइनस m2 x माइनस 2 वाई प्लस 3 एंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इसमें से अगर मैं माइनस को कॉमन निकाल तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, देखिए m1 इंटू m2 एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर है, इसमें से मैंने माइनस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स वाई प्लस 3 को कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर बचा m1 प्लस m2 एंड प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर। अभी बेटा यहाँ पर क्या समझना है कि आपको जिन दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन निकालना था आप ऑलमोस्ट डन कर चुके हो। बस अभी दिक्कत क्या है कि आपको m1 इंटू m2 का वैल्यू चाहिए, m1 प्लस m2 का वैल्यू चाहिए। अब ये वैल्यू कहाँ से निकालेंगे आप, तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हो इस इक्वेशन से। समझ रहे हो बात को, कैसे, अगर देखो आप जिस दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन निकाल रहे हो वो दो लाइंस पैरेलल है दो लाइंस को जो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये लाइंस ये इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उनके सम ऑफ द स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप तो आप निकाल ही सकते हो, उसी का वैल्यू यहाँ पर लिखना है। तो सम ऑफ द स्लोप क्या होता है, सबसे पहले तो इसको कंपेयर करो, आपको ए का वैल्यू कितना मिलेगा 1, ए का वैल्यू मिलेगा 1, 2h का वैल्यू मिलेगा 1, मतलब h का वैल्यू है 1/2 और b का वैल्यू है -1। तो सम ये इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है उनके स्लोप का सम है -2h/b। सो 2h का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू है -1, सो -1/-1 दैट इज 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है a/b, सो a1 b -1 दैट इज -1। सो बस प्रोडक्ट ऑफ स्लोप की जगह आएगा -1 दैट इज माइनस ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 3, सम ऑफ द स्लोप्स है 1, लिखने की जरूरत नहीं, प्लस वाई प्लस 3 होल क्यूब, बस होल स्क्वायर। बस अब आप इसको एक्सपांड करो, जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, बाकी बचा हुआ रहेगा आपका जॉइंट इक्वेशन। समझ में आई बात। तो ये एग्जांपल अच्छा है बेटा, क्योंकि आप इसके अंदर इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो आपको इस प्रकार से दिमाग लगाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के अंदर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कंडीशन से वेरीफाई करना है हमें। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें ये शो करना है दैट द इक्वेशन, क्या शो करना है, शो दैट द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है दैट डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस,
ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री का, लेकिन फिर भी ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये आपको शो करना है। तो ये आप कैसा शो करेंगे? देखो कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई ये रिप्रेजेंट करता है कि नहीं पेयर ऑफ लाइंस को, ये कैसे हमें तय करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो हम इसको कंपेयर करेंगे विद जनरल इक्वेशन। ऐसे लिखना है, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच स्क्वायर। उससे आपको वैल्यूज मिलेगी, ए का वैल्यू मिलेगा 1, फिर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच का वैल्यू है 2, प्लस बी का वैल्यू है 2, प्लस 2g प्लस 2f इज इक्वल टू सी। तो h का वैल्यू मिला 1, g का वैल्यू मिला 1, f का वैल्यू मिला 1। ठीक है, नाउ आप डिटरमिनेंट लिखेंगे सबसे पहले, ऑल हाइटेड गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर कॉलेज। तो ये डिटरमिनेंट 0 आता है कि नहीं सबसे पहले चेक करो। आप इतना बड़ा चेक करने से पहले एच स्क्वायर माइनस ए भी करके देख सकते हो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है कि नहीं। एच स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस ए बी 2, तो भैया ये -1 आ रहा है विच इज लेस देन 0, इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी आप चाहो तो कर भी सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगर आप पहले इसको फाइंड आउट करते हो तो इसका वैल्यू अगर 0 आता है, मान लो 0, मुझे पता नहीं आता है कि नहीं, अगर मान लो 0 आता है तो फिर आपको ये कंडीशन चेक करनी ही पड़ेगी। मतलब अगर ऐसा मान लीजिए पहले कि एच स्क्वायर माइनस ए भी ग्रेटर देन और 0 आता है, इक्वल टू 0 आता, फिर भी आपको ये करना ही पड़ता। ठीक है, तो कोई मर्जी नहीं, दोनों भी कर लो। तो इसका वैल्यू जो भी आए, सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसलिए हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि दिस इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस। अब थर्ड के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा है, मैंने सिर्फ इक्वेशन लिखा यहाँ पर। थर्ड के अंदर हमें ये शो करना है कि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइंस को। ठीक है, तो अगर ये रिप्रेजेंट करता है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इक्वेशन लिखिए, उसको कंपेयर करना पड़ेगा और फिर हम लोग बता सकते हैं। सो 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 19y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो a का वैल्यू बन गया बेटा 2, ट्वाइस h का वैल्यू है -1, फिर b का वैल्यू है -3, प्लस 2g का वैल्यू है -6, प्लस 2f का वैल्यू है 19 एंड c का वैल्यू है -20। सो h का वैल्यू आपको मिलेगा -1/2, g का वैल्यू आपको मिलेगा -3 एंड f का वैल्यू मिलेगा 19/2। तो डिटरमिनेंट आपको सबसे पहले निकालना है। तो डिटरमिनेंट में a का वैल्यू है 2, h का वैल्यू है -1/2, g का वैल्यू है -3, h का वैल्यू है -1/2, b का वैल्यू है -3, f का वैल्यू है +19/2, g का वैल्यू है -3, f का वैल्यू है 19/2 एंड c का वैल्यू है -20। देखिए आप चाहो तो डिटरमिनेंट को एज इट इज सॉल्व कर सकते हो, या फिर हर रो में से आप 1/2 को कॉमन निकाल सकते हो। तो डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज भी ध्यान में रखते जाओ। अगर आप पहले रो में से 1/2 को बाहर निकालेंगे तो 1/2 इंटू दूसरे रो में से 1/2 को निकालिए, इंटू तीसरे रो में से 1/2 को निकालिए। तो पहले रो के अंदर क्या, अगर आप 1/2 को निकाल रहे हो तो यहाँ पर तो 1/2 था, लेकिन यहाँ पर से जबरदस्ती निकाला है तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके 1/2 को निकाला है। तो यहाँ पर क्या बनेगा 4, यहाँ पर बचेगा -4 और यहाँ पर बन जाएगा -6, फिर यहाँ पर -1 बचेगा, यहाँ पर -3/2 बचेगा, सॉरी 3/2 नहीं -6 बचेगा, क्योंकि आपने 2 को डिवाइडेड बाय 2 को बाहर निकाला है ना। देखो जहाँ पर 2 मौजूद 1/2 मौजूद नहीं होता, वहाँ से आप कैसे निकालते हो, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो, तो 1/2 तो बाहर आ जाता है, फिर ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये एडजस्टमेंट होता है, समझे। यहाँ पर बचा रहेगा 19, फिर यहाँ पर -6 आएगा, यहाँ पर आएगा 19 और यहाँ पर आएगा -40। तो ये बाहर 1/8 रहेगा। और अब आप इस डिटरमिनेंट को निकालिए, ये 0 आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है लाइन को, अगर नहीं आता है तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही, समझना। ठीक है, तो चलिए, तो ये तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पता है ना कि हर रो में से आप कोई भी नंबर कॉमन ले सकते हो, तो वो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है डिटरमिनेंट को। ठीक है, तो और सेकंड कंडीशन देखना, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 आता है कि नहीं। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच कहाँ पर है, एच है यहाँ पर, तो एच का स्क्वायर मतलब 1/4 माइनस ए बी का मतलब 2 इंटू बी का वैल्यू है -3, सो 1/4 + 6। ठीक है,
सो दिस इज इक्वल टू 25/4 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करता है टू लाइन्स को। ठीक है बेटा, चलिए अभी यहाँ तक तो हमने लिया है, इस वीडियो को रुका देते हैं, आगे के एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। गुड बाय।